एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मैंने एक ब्लॉग जस्ट अभी एंड किया है और उसके बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे 2 दिनों से बराबर फ़ोन आ रहे हैं, पुलिस के फ़ोन आ रहे हैं, यानी कि हमारे थाने से फ़ोन आ रहे हैं जहाँ पे हमारी ससुराल है, वहाँ से कॉल आ रहे हैं, मुझे थाने बुलाया जा रहा है। तो मुझे संडे, हाँ नहीं, सैटरडे को फ़ोन आया था शाम को 8:30 बजे कि आपको संडे को आना है थाने, पर मैं संडे को नहीं जा पाई और मंडे, आज ट्यूसडे है गाइज। और फिर कल फ़ोन आया था और कल बोला कि आप कल भी नहीं आई, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आऊँगी। तो मैंने ट्यूसडे को बोला था, तो आज मैं जाऊँगी। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी एक ब्लॉग एंड किया है क्योंकि उसमें मुझे आप लोगों को बताना था, बहुत लोग पूछ रहे थे। और फिर मैं सोचा मैं आज चली ही जाती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं ससुराल और मुझे सबसे पहले ससुराल की थाने में ही जाना है, उसके बाद मैं घर पे जाऊंगी मकान पे अपने। फिर देखिए, आप लोग बने रहिए। न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसा भी कुछ होता है आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बस आप लोग अपना साथ सपोर्ट बनाए रखो। बस थाने का नाम सुनती हूँ ना तो अजीब सी घबराहट, अजीब सा लगता है, मन नहीं करता है यार थाने की चक्कर लगा रही हूँ। आज बाबू होते तो थाने की चक्कर नहीं लगाने पड़ते मुझे, है ना। पति नहीं है तो थाने बार बार जाना अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत ख़राब सा फील होता है, पर जाना तो है हमें। तो चलिए फिर तो फ्रेंड, हम हो गए हैं तैयार और चलते हैं। चार्जर रख लो। हाँ है, हैंकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरा क्लेचर कहाँ है। चलिए गाइस, तो अभी बनी रही है हमारे साथ में। और पूजा ने, पता है, मेरी वाली टी शर्ट पहन ली है, उनको वही वाली पसंद है। आप लोगों ने भी बोला था कि दे देना, तभी मैंने दे दिया उसको, लेकिन अच्छी बहुत लगती है वो क्लेचर। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, निकलने का बिल्कुल मन नहीं है, बस से जाना है ना, बहुत दिक्कत। तो यहाँ पे पूजा हो गई रेडी और पूजा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, क्योंकि पूजा ना होती तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती, कौन जाता मेरे साथ में, है ना। तो बहन मेरी बहुत ज़्यादा मेरी मदद कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, और समझती है मेरी प्रॉब्लम। कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? माँ कहाँ जा रही हो? माँ कहाँ जा रही हो? बताओ। तुम्हारे मम्मा कहाँ जा रही हो? बताओ। बड़ी जल्दी पर्स टांग लेना, पन्नी पानी करना। लो अपनी पर्स लो। मैं बॉटल लेके चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि खाना देने पन्नी इतनी पुरानी ली है जिसमें कि पन्नी पर बड़ी साल्टेज रहा है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं। बहुत तेज गर्मी है, दोपहर में निकलना पड़ रहा है सडनली। भागती हो अभी पीटेंगे। चलो ज्यादा दोपहर में ना घूमो। बहुत जल्दी में बच्चे हैं ये। जितनी चलचलाती धूप, 1 बज गया है, समझ सकते हो कितनी तेज धूप होगी, है ना पूजा। बहुत तेज धूप है, जान निकली जा रही है। मेरा तो सर दर्द होने लगता है इतनी धूप में। बहुत तेज धूप है। अभी बस स्टॉप यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, 1.5 किलोमीटर होगा। आगे से हम भी क्या हालत होगी। आगे हम ऑटो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मोहल्ले से तो अभी मिले नहीं है, आगे कर लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा ना बीपी सा डाउन होने लगा है, प्यास जैसी लग रही है खुद ही। प्यास लगने लगी, इतनी तेज धूप ही है। तो चलिए फिर बने रहिए अभी आप लोग। गाइस, हमको मिल गया है ऑटो रिक्शा, खैर यहीं पास से ही मिल गया, तो
पे पहुंच जाएंगे, वरना बहुत हालत मेरी ख़राब होने लगी थी अभी से। बहुत वीक वीक सा फील होने लगा है, और इससे तो और भी गर्मी लग रही है माँ। है ना पूजा, बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों चलने का मन नहीं। मिल गई खैर हमें टैक्सी, और अब हम जा रहे हैं अपनी ससुराल। तो हमारे साथ में प्लीज़ बने रहना, जितने भी न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ब्लॉग के एंड तक रहना प्लीज़ गाइस। तो गाइस आ गए हम लोग बस स्टॉप पे। बस का कोई पता नहीं, हम लोग जाएंगे वैन से, इस वाली वैन से, है ना। धुलाई हो तो कोई बाल्टी तो निकली गाइस, देखिए मैल से एकदम गर्मी में, मतलब अभी की तरह भर के जाएंगे सभी। चलिए फिर बने रहिए। बैठ गई, ये देखो बैठ गई। कुछ इस तरीके से सीटें हैं जिसमें ये बैठी। ना पानी पी ले थोड़ा सा, बहुत देर से प्यास लगी हमको। वाटर लेके आए थे, नहीं तो बहुत दिक्कत होती। और कुछ ठंडा पानी भरना सकती रहो, नॉर्मल पानी तुमसे कोक तुम भरे रहो। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैं टैक्सी में बैठी थी। हाँ टैक्सी में बैठी थी, तब तक बस आ गई। तो देख सकते हो कितनी भीड़ है, और बस में चढ़ने में ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से हम लोग चढ़े, लेकिन पीछे रह गए थे तो हम लोगों को खड़े होना पड़ा, और खड़े खड़े हम लोग खैराबाद तक गए हैं, यानी कि 22 किलोमीटर तक हम लोग खड़े खड़े गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे बैठने को भी मिल गया था बस में। वही मैं हंस रही थी कि कितने अच्छे से बैठी थी उस गाड़ी में। इसने कहा बस से निकल चलते हैं, और पता है मुझे अपने बेटे से, अपनी बिटिया से अलग होना पड़ा। ऐसा ऐसा समय है जो अब मैं बच्चे को इसलिए नहीं लेके आई निका को, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कितनी गर्मी, और फिर बस से हमें जाना पड़ा था। कहीं पे खड़े होना होता था, कहीं पे बैठने को मिलता था। उसको कहाँ तक खड़े रखते, फिर हमको बैठने के लिए मिल गया था, थोड़ी सी आराम मिल गई, कमर में दर्द हो गई थी खड़े खड़े। फिर रास्ते में ही वो शरबत मिल रहा था, तो बस को रोक के, और मतलब इतने अच्छे से हम लोगों की मतलब सेवा कर रहे थे, अंदर आके सबको शरबत दे रहे थे। और फिर आ गया सीतापुर। हम उतरते हैं अपने बस स्टॉप पे, और फिर पूछते हैं कि बस है कितने टाइम से है, फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। और अनिका देख सकते हो कितना मिस कर रही थी, पूछ रही थी बार बार मम्मा कहाँ जा रहे हो, मम्मा कहाँ जा रहे हो। तो फिर मैंने उसको बता दिया था कि मैं थोड़े काम से जा रही हूँ, ये नहीं बताया था कि घर जा रहे हैं, नहीं तो वो भी जिद करती, और मैं उसे इतनी गर्मी में नहीं लाना चाह रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत तुरंत से बिगड़ जाती है। और फिर चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं अपने सीतापुर का बस स्टॉप। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सीतापुर के बस स्टॉप पे, ये देखिए। और हमारी बस यहाँ से देखते हैं, पूछते हैं चल के कि बस है कि नहीं है, और नहीं होगी तो हम लोग दूसरे साधन से निकलेंगे, है ना। कहती हूँ मैं चल के, जो बस होगी टाइम से तो मैं बस से ही निकलूँगी, वरना मैजिक से ही निकलूँगी। खड़े खड़े आए हैं तो हालत हो गई है ख़राब। तो गाइस हम जहाँ मैं जा रही हूँ मेरी ससुराल किधर, हमको मिलने वाली है 4 बजे। इससे पहले कोई बस नहीं है, 4 बजे से पहले कोई बस नहीं है। तब तक हम लोग निकल जाते हैं दूसरे किसी साधन से। 4 बजे तक यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि 2:30 बज गया है, और 4 बजे तक इंतज़ार करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। और चलते हैं किसी और साधन से निकल चलते हैं। तो चलिए अभी जगह जगह पे मिल रहा है आज शरबत, क्योंकि मंगलवार है ना। तो देख सकते हो जगह जगह पे प्रसाद मिल रहा था, और हम लोगों ने शरबत पिया भी। फिर हमें मिल गई मोहाली के लिए टैक्सी, जिसमें हम लोग जर्मनी की तरह भरे हुए थे। सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, थोड़ा बस मैंने शूट किया था बाहर का रास्ता आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी अंदर इस तरीके से दबे हुए थे कि हम बता नहीं सकते आपको। बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं। गाइस हम लोग आ गए मोहाली, और मोहाली से अब हमको भी आगे जाना है।
पूरा 20 किलोमीटर है और हालत आप लोग समझ सकते हो क्या हुई है हम लोगों की। बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और एक तरफ पर पट्टा ज़्यादा हो जाता है। पूजा क्या हुआ, हालत बेहालत हुई है ना? बहुत मज़ा आया। अपने अपने बच्चे से अलग होना पड़ा है मुझे आज। आज ही तो गर्मी का एहसास हुआ मुझे। बहुत घर ज़्यादा पे भी सच में। होता है लेकिन घर पे तो इतना पंखा पूरा चलता मतलब है। पसीने में ना नहा से गए हम लोग, पूरा पसीना ही पसीना हो चुका है। और अभी हम लोगों को पिसावा या अभी हम लोगों को 20 किलोमीटर और आगे जाना है। समझ सकते हो 20 किलोमीटर में हमारी दोनों की हालत क्या होनी है। अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी उलझन पड़ रही थी। और चलिए फिर प्रसाद भी मिल रहा था ना, शरबत है। शरबत तो हमने सीतापुर में पिया था 2 जगह पे, उसी से इतनी दूर चलते हुए आए हैं। और मोहाली में देखते हैं कहीं पे होगा तो हम ज़रूर पियेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ से मन कर रहा है कुछ ठंडा पीने का, और तभी एनर्जी आएगी हम लोगों को जो जा चुकी है। तो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे और मिल गई हमको ये देखिए टैक्सी जाने के लिए ससुराल। और ये ब्लॉग अब हम यहीं पे एंड करते हैं, यहीं से भी न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो भी होगा आगे का, जो भी कुछ है आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ओके, बाय।